हाँ जी दोस्तों, जैसा कि पता है आज 14 अक्टूबर है और आज बात करेंगे कि जो बीपीएससी का रिजल्ट है उसमें इतनी देरी क्यों हो रही है। देर रात में वीडियो बनाने का यही वजह है कि मैं आप तक जो रियल इन्फॉर्मेशन है वो साझा कर सकूं। और जो बीपीएससी की कटअप होने वाली है ये क्या होगी, ये अभी अभी मुझे एक सूत्र के हवाले से मालूम पड़ रहा है। ठीक है, तो आपको एक एक चीज़ बताएंगे, बस आप पेशेंस करके रखें। जैसा कि आपको पता होगा कि अतुल प्रसाद जी जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं वो एक ट्वीट किए थे। ट्वीट क्या किए हुए थे कि योर रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड मिडिल ऑफ अक्टूबर, यानी आपका जो परिणाम है, परीक्षा परिणाम है, वो घोषित कर दिया जाएगा। और कब घोषित किया जाएगा? मिडिल ऑफ अक्टूबर, यानी अक्टूबर के मध्य में। तो अक्टूबर के मध्य में जो तारीख आती है वो 7 से लेकर 14 अक्टूबर आती है। ठीक है, और आज 14 अक्टूबर कंप्लीट हो गया। तो बीपीएससी के चेयरमैन जी बताए कि आखिर ये 14 अक्टूबर मिडिल ऑफ अक्टूबर के अंदर आता है या नहीं आता है। चलिए खैर, जो भी बात हो, अब मेन रीजन बताते हैं कि बीपीएससी टीचर का जो रिजल्ट है वो क्यों नहीं आ रहा है। तो आपको पता होगा कि बीपीएससी के चेयरमैन यानी आयोग की और शिक्षा विभाग के जो निदेशक है के पाठक की, इनकी एक बैठक हुई थी, समीक्षा बैठक हुई थी, जिसमें जो रिजल्ट तैयार करना है, कैसे मेधा सूची बनाना है, क्या कटअप मार्क्स रहेगा, इन सारी विषय बिंदुओं पे बात हुई थी। ठीक है, तो इस बीच जो निकल के आया, उनके कहने का मतलब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, और जहाँ तक जैसा मेरा सोर्स है उस सोर्स के अकॉर्डिंग मुझे पता चला है कि परीक्षा का जो परिणाम है वो रोक के रखना है। कब तक रोक के रखना है? 20 अक्टूबर तक। ऐसा क्यों? क्योंकि उस दिन जो है सो सुप्रीम कोर्ट में डीएलएड और बीएड दोनों केसों की सुनवाई होने वाली है, और उस दिन फाइनल रिजल्ट आएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट से फाइनल जजमेंट आएगा और उसी के पक्ष में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारे बिहार के मुखिया हैं, मुखिया कहें सुशासन बाबू कहे या कुशासन बाबू, कुशासन बाबू है प्रिय उप मुख्यमंत्री, कहने का मतलब नीतीश कुमार जी, तो उनका जो इच्छा है, उनका इच्छा है कि हम बीएड वालों से वोट लें और डीएलएड वालों से भी लें। यानी डीएलएड वाले को जॉब देंगे तो उससे उनको वोट मिलेगा ही, और बीएड वाले के पक्ष में चुनाव केस लड़के उनसे वोट ले। अब ये हो गई रिजल्ट में देरी होने का मेन वजह। अब आते हैं दूसरे मुख्य विषय बिंदु पे कि कटअप आपका क्या रहेगा। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है 7.5 लाख कैंडिडेट बीपीएससी टीआरई में भाग लिए थे, जिसमें से 3-3.5 लाख के समथिंग में जो कैंडिडेट थे वो बीएड वाले थे। तो 3.5 लाख तो कैंडिडेट ऐसे ही चले गए, मतलब अब बचे 3.5 लाख से लेके 4 लाख अप्रोक्स लेके चलते हैं, यानी एक सीट पे 4 कैंडिडेट। और 79,000 है तो चलिए उसको भी डाउन करते हैं, महिला सीट साइड करते हैं, तो एक सीट पे 5 कैंडिडेट। ठीक है, तो आपको 5 में से एक आना है। अब जैसा कि सरकार द्वारा निर्धारित कटअप किया गया था कि जनरल का 40% प्लस होना चाहिए, यानी 48 मार्क्स प्लस होना चाहिए। तो जनरल का 48 मार्क्स प्लस, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि पॉसिबल है, क्योंकि जनरल का जो है सो कैंडिडेट ज़्यादा हैं। अदर स्टेट से महिला हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, या जो भी कैटेगरी हो, वो जब अपने किसी अन्य स्टेट में जाते हैं तो ऑटोमेटिक जनरल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं वो जनरल में आ गए। अब रही बात ओबीसी की कटअप क्या होगी, तो जैसा सरकार द्वारा बोला गया था 38%, यानी 38 के मतलब हो गया 37 पॉइंट कुछ, यानी 38 मार्क्स। ठीक है, तो ऐसा माना जा रहा है कि जो सरकार द्वारा निर्धारित कटअप है उसको अगर आप पार कर जाते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग होनी ही होनी है। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि सरकार को 75% सीट बढ़ना है, 75%, और 75% सीट बढ़ने के लिए गवर्नमेंट को कटअप डाउन भी करना होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम आपके लिए जो वास्तविक खबर है, इंफॉर्मेशनल खबर है, आपके पास लाते रहेंगे। बस आप अपना सपोर्ट थोड़ा सा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशनल बीपीएससी से जो भी रिलेटेड जानकारी होगी उसके साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।